नमस्कार बंधुओं, मैं पुनः आप सभी का धर्म प्रदर्शक पद पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए और साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए, केवल संकल्प का धन चाहिए। एक ऐसा संकल्प का धन जो हमारे जीवन को एक निश्चित दिशा दे सके। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, भारतीय संस्कृति अनेक प्रकार के संस्कारों से समृद्ध है, अनेक प्रकार की संस्कृतियों से समृद्ध है। उन्हीं संस्कृतियों में से एक महान संस्कृति जो आज हम जानने जा रहे हैं, वह लोहड़ी पर्व। इसका आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक क्या महत्व है हमारे जीवन में, इनके पीछे क्या ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आइए मित्रों, उसे जानने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वाणी के माध्यम से जिन्होंने सूर्य के उत्तरायण में जाने का क्या बताया है महत्व हमारे जीवन में, उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सही अर्थ में उत्तरायण का होना आध्यात्मिक उन्नति का होना होता है। अंधकार से दूर होकर ज्ञान के प्रकाश में जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, वही वास्तव में उत्तरायण कहलाता है। प्रायः यह भ्रांति है जीवन में कि लोग कहते हैं कि जब हमारा शरीर त्याग करता है दक्षिणायन में तो अधोगति को प्राप्त होता है। यह भ्रांति है। भगवान श्री कृष्ण इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ज्ञान का यह अमृतमय प्याला लेकर के आए थे और भगवान अर्जुन को पिलाए थे और पूरे विश्व को संदेश दिया था कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नति करना है। भगवान कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण में जाना अर्थात अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो संकल्प का जो धन है, जो अंदर के जो तेज है, उसको आप हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा करके, परमात्मा के चरणों से दिव्यमान होकर के अपने चरित्र को उज्जवल कीजिए। यह प्रकृति का पर्व है लोहड़ी। कहते हैं कि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से सदा प्रीत होती है। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से सदा प्रीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल, उनकी ही सदा जीत होती है, उनकी ही सदा जीत होती है। यदि हमारा चरित्र उज्जवल है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जीवन उत्तरायण है। यदि हमारे चरित्र में कहीं न कहीं दाग है तो हम दक्षिणायन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। दक्षिणायन तामसिकता का प्रतीक है और उत्तरायण सात्विकता का प्रतीक है। मित्रों, कुल मिलाकर करके भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि संक्रांति का अर्थ होता है संग मिलकर अच्छे लोगों का साथ देना, अच्छे कार्यों के लिए आगे आना। संग क्रांति, संग मिलकर के एक ऐसा कार्य करना जिससे हमारे समाज में, देश में नाम हो और हमारा जो चरित्र है निर्मल होता रहे। आइए जानते हैं मित्रों कि लोहड़ी के पीछे की पटकथा क्या है। लोहड़ी जो पर्व है, मकर संक्रांति से पूर्व एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है। यह खास तौर से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के तटवर्ती क्षेत्रों में और साथ ही साथ जम्मू के प्रांत में भी मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व के पीछे एक पटकथा आती है कि दुल्ला भट्टी नामक एक डाकू था। उसका स्वभाव धनी व्यक्तियों के जितने भी धन होते थे उनको निकालकर गरीबों में वितरित करने का था। साथ ही उसके मन में नारी समाज के प्रति, नारी वर्ग के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। कहते हैं कि एक ब्राह्मण की 2 लड़कियां थीं, उनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। दोनों का विवाह उनके मनचाहा न कर करके उसके चाचा मुगल शासकों से करना चाहते थे, अर्थात उन्हें बेचना चाहते थे, उनकी बिना अनुमति के उन्हें बेचना चाहते थे जिससे वह धनराशि लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन जब यह बात दुल्ला भट्टी, जिसे हम आज कहते हैं कि वह पंजाब का रॉबिन हुड था, तो उसने क्या किया कि सुंदरी और मुंदरी को विधिवत संस्कारों के माध्यम से
जहाँ पर उसकी शादी होनी थी, जिसे सगाई हो चुकी थी उनकी, उनको ले जा कर के एकांत में जंगल में लकड़ियों को ढेर लगाकर अग्नि प्रज्वलित करके वहाँ फेरे लगवाए और साथ ही साथ 1 किलो शक्कर देकर उन्हें विदाई दी। अर्थात कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। अर्थात हमें अपनी स्त्री वर्ग के प्रति सम्मान दिलाने का यह पर्व है। स्त्री के प्रति हमारी जो सोच है उसमें अच्छाई लाने का यह पर्व है। यह धार्मिक पर्व हमारे स्त्री वर्ग को सम्मान देने का पर्व है। इसके साथ ही साथ हमें फसल को पक जाने पर, जब हमारी कृषक जन जो होते थे, अभी रबी की फसल होती है, धीरे धीरे पक रही है और पकने की स्थिति में फसल कटाई होती है और वह अनाज का भोग लगाते थे। प्रकृति का पर्व है यह। जब हम अनाज को सम्मान देते हैं और उसका हम पान करते हैं, सम्मान करते हुए जब हम पान करते हैं, खाते हैं, तो वह अनाज का हम क्या करते हैं, प्रणाम कर करके उन्हें आदर देते हैं। और जब अनाज को हम आदर देते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति हमें आदर दिलाती है कहीं ना कहीं। इसलिए आज ही के दिन तिलोड़ी के नाम से जाने वाला यह पर्व लोहड़ी बन गया। प्रारब्ध में यह तिलोड़ी के नाम से जाना जाता था, धीरे धीरे लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भी एक लोहिता नामक राक्षसी को भेजा था और लोहिता का भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही वध कर दिया था, इसलिए इसका नाम लोहड़ी पड़ा। और भी बहुत सारी कथाएं आती हैं, लेकिन मुख्य कथा में यह भी आता है कि भगीरथ जो थे राजा सगर के वंश के थे और उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्या करके गंगा को जब पृथ्वी पर उतारा था, तो गंगा सागर में जाकर के जब वह तर्पण किए थे अपने पूर्वजों का, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, उनका उद्धार हुआ था गंगा जी के माध्यम से और उनके पीछे पीछे गंगा जी चली थी और जा कर के कलकत्ता के गंगा सागर में जाकर के आज ही के दिन मिली थी। अर्थात जीवन में उत्तरायण का आ जाना, जीवन में प्रकाश का आ जाना, एक ऐसा ज्ञान का उदय हो जाना जिसमें रह करके व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्यों को करने लग जाए, वही तो लोहड़ी है। अनेक प्रकार के लकड़ियों के समूह को इकट्ठा करके लगाई गई अग्नि के माध्यम से उस देवताओं तक वह पहुँचाया गया वह अन्न, जिसके माध्यम से हम भोग लगाते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं, यही तो लोहड़ी है। लोहड़ी के पर्व पर सभी बंधु बांधव, परिवारजन, समाज के लोग एकत्रित होते हैं और अपने आने वाले वर्ष के लिए शुभ कामना करते हैं, गोष्ठी लगाते हैं और अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन करते हैं। और उन खेलों में जो प्रतिष्ठित खेल है, पतंग उड़ाने का जो रिवाज है इस मकर संक्रांति के ऊपर इसलिए आता है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होती है हमारे रेटिना पर पड़े। सूर्य जो है साक्षात देवता है। जब कोई व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो वैज्ञानिक महत्व यह कहता है कि उसके रेटिना पर जब सूर्य की प्रकाश की रोशनी पड़ती है तो कहते हैं कि जो आपके आँख है उसके अंदर दिव्यता आती है, उसके अंदर रोशनी का प्रकाश में उदय होता है और अनेक प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ अनेक प्रकार के जो व्यंजन बनाए जाते हैं, तिल का जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि तिल की बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अनेक प्रकार के हमारे जो पेट का जो रोग होता है उसका भी शमन हो जाता है। गुड़, गजक, मूंगफलियों से, मक्का आदि प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो हम फसलों से निकले हुए अद्भुत सामग्रियों का भोग लगाते हैं, यह पर्व कहता है कि लो हड़ी, अर्थात देने की प्रक्रिया जिसके अंदर आ जाए, देवत्व की जिसके अंदर जागृत हो जाए, वही लोहड़ी का पर्व मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। लोहड़ी का अर्थ यही होता है, कहते हैं कि इस पर्व पर जो व्यक्ति दान करता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो व्यक्ति दान करता है, कहते हैं कि वह अश्वमेध 60,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। अनेक प्रकार के तीर्थों पर जाकर के लोग स्नान करते हैं और साथ ही साथ जप करते हैं और सूर्य का ध्यान करते हैं, सूर्याष्टक मंत्र का ध्यान करते हैं, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान सूर्य का साक्षात्कार करते हैं और उनको प्रणाम करते हुए, अर्घ देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार से आप समस्त विश्व को उजागृत करते हैं, दिनमय करते हैं, उसी प्रकार से मेरे मन के अंदर बैठे हुए समस्त बुराइयों को दूर कीजिए और अपने प्रकाश से मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। मैं
और मेरा परिवार और मेरा समाज और मेरा संगठन दिन प्रतिदिन हमेशा अच्छाइयों से भर करके आगे बढ़ता रहे, उन्नति करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लोहड़ी का पर्व चूँकि मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो मकर संक्रांति का जो पर्व है, सूर्य जब अपने पुत्र की राशि सूर्य जो है अपने पुत्र की राशि में जब प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो क्रांति आती है, अर्थात संक्रमण होता है। हैंड इन टेकिंग जहाँ पर होता है वही तो संक्रमण है, उसी को संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर मास में अपनी राशि बदलते हैं, उसी प्रकार से यह खरमास की समाप्ति हो जाती है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हो खरमास कहलाता है, जिसमें हम शुभ कार्य नहीं करते हैं, और यह मकर संक्रांति के बाद खरमास समाप्ति हो जाती है और फिर शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विवाह और अनेक प्रकार के शुभ कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और साथ ही साथ तिलोड़ी, खिचड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, अनेक प्रकार से साजी, माघी नामों से जाने वाला यह पर्व की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।